बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। और आज हम लोग फिर से सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के एक पाठ को पढ़ेंगे जो कि स्पर्श के भाग 2 पुस्तक से लिया गया है। और इस पाठ का नाम है कर चले हम फिदा। मैं आज भी आपको एक कविता ही बता रही हूँ, इसमें प्रश्न उत्तर के साथ में आप लोगों को बताऊंगी। और अभी मैं गद्य भाग में थोड़े समय बाद ज़रूर आऊँगी। गद्य भाग भी आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी। हो सकता है कि इस आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले मैं सारे चैप्टर आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँ, कम से कम जो मुझे लगता है कि आपको समझने में कठिनाई होगी उन सबको। 2-3 पहले भी कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। और अगर आपको समझ में आता है मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको लगता है कि मुझे और वीडियो आपके लिए बनाने चाहिए, तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन से विषय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और कौन सा विषय आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है समझने में। मैंने व्याकरण के भी बहुत सारे चैप्टर बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और अपना कोई भी सवाल हो या कोई भी कंसर्न हो, मुझसे पूछने में झिझक मत कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले ये पाठ जो है कर चले हम फिदा, कैफ़ी आज़मी ने लिखा है। और कैफ़ी आज़मी के जन्म और मृत्यु का समय यहाँ पे दिया हुआ है। उनके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार के कवि थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। उर्दू के ये आधुनिक काल के प्रगतिशील समय के उर्दू कवियों में पहली पंक्ति में इनको गिना जाता था। और इनके राजनीतिक जागरूकता का समावेश तो इनकी कविता में थी ही, साथ ही हृदय की कोमलता भी नजर आती थी। और ये इन्होंने बहुत सारे मुशायरों में बड़ा नाम कमाया था अपना। उसके बाद इनके इस कविता संग्रह के बारे में बताया गया है। आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कवियों के बारे में, क्योंकि अक्सर हाँ प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। खैर मीरा, कबीर जैसे जो कवि हैं उनके विषय में ज़्यादा पूछा जाता है, उन लोगों के विषय में ज़्यादा याद कीजिएगा। ये जो है थोड़ा पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर पूछ लिया गया तो कुछ लिख सके, 2-4 लाइन ही सही लिख सके, इतना पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे पाठ प्रवेश, इस पाठ से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि इस पाठ का केंद्रीय भाव क्या है या पाठ को प्रतिपादित कीजिए, तो उस समय आपको इसी में से कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, मतलब सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं, कोई इसको खोना नहीं चाहता है। और कोई भी तकलीफ भी हो, असाध्य रोगी जो हो वो या बूढ़ा हो, कोई भी अपनी जिंदगी की कामना करता है, बचाना चाहता है। जीवन की रक्षा सुरक्षा उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने हम लोगों को बहुत सारे साधन दिए हैं, और सब लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। अपनी जान बचाने के लिए ही सब लोग संघर्ष करते हैं। इसके बस उल्टा जो होता है वो सैनिक का जीवन होता है, जो ये जानते हुए भी कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुझे बिल्कुल नहीं होने वाला है, मैं जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हैं अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। वो अपने मौत की संभावना जानते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास खतरा है, वो जान रहे हैं कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो कभी रुकते नहीं, कभी अपने आप को भागने के लिए, उस युद्ध भूमि को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो बताया गया है कि सैनिकों का जीवन कैसा होता है, उनकी भावना कैसी होती है ना, कि वो हमेशा किस तरह से मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी जगह हो, कैसा भी खतरनाक दुश्मन हो, वो कभी भी अपना पीठ नहीं दिखाते, उसके सामने डटकर खड़े रहते हैं। तो ये तो वहाँ पे बताया गया है सैनिकों के विषय में। उसके बाद ये पाठ के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बना है। कौन से युद्ध की? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये कविता लिखी गई थी ये। और ये फिल्म जो है हकीकत, उसमें इस कविता को गीत के तरह गाया गया है। आपने ज़रूर इस गीत को सुना होगा, कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी को तो अक्सर हाँ ये गीत बजते हुए आपने सुना होगा। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करती है ये कविता जो है, सैनिकों के मन की बात।
जो सैनिक युद्ध में होते हैं उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। उसमें उनका परिवार भी होता है, उनके मित्र भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन उन सब से बड़ा विचार उनके उस समय होता है कि किसी प्रकार हम इस युद्ध को जीत जाएं। दूसरा एक डर होता है कि अगर हम इस युद्ध में नहीं बच पाए तो हमारे बाद इस युद्ध को कौन कंटिन्यू करने वाला है। क्या हम इस युद्ध को हार जाएंगे? हम इस युद्ध को जीतने के लिए और क्या करें, किस तरह से देशवासियों को प्रेरित करें। तो ये विचार उनके मन में ज़रूर आते होंगे। ऐसा कवि बता रहे हैं और ऐसा हम लोगों को भी लगता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करती जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने देश के लिए संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है, उस पर उन्हें नाज है, गौरव है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। हम लोगों से वो कुछ उम्मीदें भी करते हैं अपने देशवासियों से। और उनकी उम्मीदें क्या है? वो नहीं मांग रहे हैं आपसे धन दौलत या किसी प्रकार की सुविधा नहीं मांग रहे हैं। बस वो अपने देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि उनके जाने के बाद वो देश का सम्मान बनाए रखे, देश की इज्जत बचाए रखें। क्योंकि उनकी जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ तक जो है आपको पाठ का जब प्रतिपाद्य पूछा जाता है तो आप यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे कि वो हमसे अपेक्षाएं करते हैं कि हम उनके जाने के बाद इस देश की रक्षा कैसे करेंगे। वो हमसे अपेक्षाएं करते हैं कि उनके जाने के बाद देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का नया काफिला तैयार हो जाए, नया झुंड तैयार हो जाए और उस देश की रक्षा के लिए कभी सैनिकों की कमी ना पड़े। तो इस चीज को आप लोग प्रतिपाद्य में लिख सकते हैं। कविता के मूल भाव, केंद्रीय भाव में भी इस चीज को यहाँ तक लिखा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, अक्सर हाँ कविता का मूल भाव पूछा जाता है आप लोगों से। चलिए अब कविता को शुरू करते हैं। पाठ में जैसे नाम ही है, कर चले हम फिदा। फिदा का मतलब होता है कुर्बान। हम अपने आप को कुर्बान कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत है और ये बहुत ही सुंदर गीत है। आप लोग सुनिएगा ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो। बहुत ही सुंदर गीत है और अगर इसका फिल्मांकन देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने अच्छी तरह से फिल्माया गया है। ये फिल्म 1962 में चीन युद्ध जो हुआ था, भारत और चीन, उसके 2 साल बाद ही 1964 में ही चेतन भगत ने बनाया। और इस फिल्म में बलराज साहनी मुख्य किरदार में हैं और इसमें दिखाया जाता है कि उस समय जो आखिरी घड़ी आई थी, ऐसा लगा था कि सब हम लोग हार चुके हैं। जहाँ तहाँ सैनिकों के लाश पड़े हुए थे, फिर भी वो लोग आपस में कभी ये इस बात से घबराए नहीं थे कि किसी तरह हमारी जान बच जाए। उनका नज़र सिर्फ इस बात पे था कि हम कैसे जीत जाएं। तो वो बहुत सुंदर से फिल्माया गया है। हालांकि वो ब्लैक एंड वाइट ही है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। अगर हो तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब आपके पास तो फ़ोन है, आप उसको सर्च करिएगा और यूट्यूब में बड़ी अच्छे से आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहता है कि मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, ये हम लोगों से कह रहा है कि अब हम फिदा कर चले खुद को, हम खुद को इस देश पर कुर्बान कर चले हैं। अब हम जिंदा नहीं बचने वाले हैं और हमारे मरने के बाद ये जो हमारा वतन है, हमारा जो देश है, वो तुम लोगों के हवाले है, तुम लोगों के हाथ में है। तुम लोग इसको अब संभालो। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सैनिक जब ये कहते हैं कि तुम्हारे हवाले हमारा वतन है, अब इसको तुम संभालोगे, उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी आसानी से इसको नहीं छोड़ा है, हमने बहुत संघर्ष किया,
इसको बचाए रखने का, और हमने इसे बचाए रखा है। और अब जब हम चले जा रहे हैं तो उसके बाद आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब हमारी सांस थम रही थी, यानी कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे, मृत्यु एकदम निकट आ चुकी थी हमारी, और सर्दी में हिमालय के ये तिब्बत के तरफ से ही चाइना ने आक्रमण किया था, तो उस समय पहाड़ के पास, हिमालय के पहाड़ जो है उसके पास सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और उस सर्दी से उनकी नब्ज, यानी कि जो नसें हैं उसमें बहता हुआ खून जो है वो सर्दी के वजह से जमता जा रहा था। उनकी सांस रुकती जा रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, मृत्यु एकदम निकट आ चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपने बढ़ते कदम को रुकने नहीं दिया, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा, आगे बढ़ते रहे, दुश्मनों को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। उनके सर कट गए, लेकिन उनको कोई गम नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि हमारा सर कट गया, हम कुर्बान हो गए, हम मर गए, हम शहीद हो गए, इस बात का उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने हिमालय जो है उसका सर नहीं झुकने दिया। अब यहाँ हिमालय का हमने सर नहीं झुकने दिया, इस बात से क्या तात्पर्य है? हिमालय को हमारे देश का गौरव माना जाता है। कहते हैं ना कि हिमालय भारत के मुकुट के समान है, तो मुकुट कहाँ होता है? सर पे होता है। सर जब झुकता है तो मुकुट झुक जाता है। तो हिमालय हमारा मुकुट है, हमारा सम्मान है, हमारे देश की इज्जत है। तो हमने हिमालय को मजबूर नहीं होने दिया, बेइज्जत नहीं होने दिया। हमने हिमालय के पीछे दुश्मनों को धकेलने की कोशिश की है, आगे बढ़ते रहे हैं हम हार नहीं हमने माना है। तो इस बात का गौरव है हमें, इसलिए हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हमने हिमालय की इज्जत बचाई, सम्मान बचाया, और उसमें हमारी मृत्यु हुई, इसलिए हमें मृत्यु का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन का मतलब होता है छैलापन, मतलब जो एक उल्लास होता है युवा होने पर, एक जीत की चाहत होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, उस चीज़ को बोला गया है बांकपन। तो वो कह रहे हैं कि जब हम लोग मर भी रहे थे ना, उस समय भी हमारे देश के प्रति जो हमारा उल्लास था, ये जो मृत्यु का जो मौसम आया था, जो पर्व आया था अपने देश की रक्षा का, उसका एक्साइटमेंट था, उसका उल्लास था, उत्साह था, हमने उसको मरते समय भी जाने नहीं दिया। हमारे अंदर वो जोश, वो उल्लास मरते समय भी बना रहा। और अब तुम्हारे हवाले ये वतन है, तो अब तुम इसे संभालो, हम अब जा रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अब यहाँ पे सैनिक हमें समझा रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए तो बहुत सारा मौसम आता है, बहुत सारा ऐसा बहाना है जो हम लोगों को जीने के लिए प्रेरित करता है। कभी अपने परिवार की वजह से हम जीना चाहते हैं, कभी अपनी तरक्की की वजह से हम जीना चाहते हैं, कभी हम अपने आसपास के माहौल की वजह से जीना चाहते हैं, अपने सपनों की वजह से जीना चाहते हैं। बहुत सारे मौसम है जीने के, लेकिन जान देने की रुत रोज नहीं आती है। जान देने का जो मौसम होता है, जान देने का जो वक्त होता है, समय जो होता है, जो वाजिब हो। जान देने का मतलब क्या है कि जानबूझ के जाके मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, या किसी धोखे में मर गए, ये भी जरूरी नहीं है। वो उसको नहीं बोला गया है जान देने का रुत। रुत का मतलब होता है मौसम। जान देने का रुत मतलब वाजिब, किसी अच्छे कार्य के लिए अगर हमारी मृत्यु होती है, हम खुद को कुर्बान करते हैं, अपने देश के लिए कुर्बान करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, उस समय को कहा गया है जान देने का रुत। तो देश के लिए कुर्बान होना एक बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि जान देने की रुत रोज नहीं आती है। जीने के लिए तो बहुत सारा मौका है, बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन मरने के लिए आपको मौसम इस तरह का, ऐसा समय हमेशा नहीं मिलेगा जिसमें आपकी मृत्यु अमर हो जाएगी। क्योंकि मरते तो सब है, जिंदा तो कोई नहीं रहता है, मरना तो सबको है, लेकिन जो एक सैनिक की मौत होती है उसको हमेशा लोग याद करते हैं। वो मौत जो होती है वो इज्जत करने के लिए होती है, वो सम्मान के लायक होती है। तो ऐसा मौत लोगों को हमेशा नहीं मिलता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। फिर ये हमें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जवानी का क्या मतलब है। तुम जवान हो गए, तुम बोल रहे हो कि मैं जवान हूँ, मैं युवा हूँ, मैं यंग हूँ, तो तुम्हारे यंग होने का क्या मतलब जब तुम्हारा शरीर जो है
वो खून में नहीं नहा रही है, खून में नहीं नहा रही है, अपने देश के लिए अपना खून नहीं बहा रही है, तो ऐसे जवानी का क्या मतलब है? ऐसा जवानी हुस्न को भी और इश्क को भी दोनों को बदनाम करती है। रुस्वा मतलब बदनाम करना। ऐसी जवानी जो अपने खून को बलिदान ना करे अपने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, तो ऐसी जवानी जो है वो हुस्न यानी कि सुंदरता और इश्क यानी प्यार दोनों को बदनाम करने वाली जवानी है। मतलब ये कहना कि हम जवान हो गए हैं तो हमारे लिए प्रेम, मोहब्बत और सुंदरता यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा सोचते हो तुम तो ये समझ लो कि तुम्हारी जवानी इन दोनों को रुस्वा कर रही है, बदनाम कर रही है। ऐसा हुस्न और इश्क किसी को नहीं चाहिए जहाँ पर देश के लिए जीने मरने का संकल्प ना हो। यानी असली जवानी वही है जो देश के लिए कुर्बान हो जाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर ये बात कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले है ये वतन, क्योंकि हम कुर्बान हो रहे हैं और हमने अपने खून से इस धरती को, भारत भूमि को लाल रंग के जोड़े से सजा दिया है दुल्हन के समान। इसका मतलब है कि जिस तरह से दुल्हन लाल रंग के जोड़े में तैयार होती है, उसी तरह हमारी धरती जो है वो लाल हो चुकी है हमारे खून से, हमारे कुर्बानी से, हमारे बलिदान से। और हम अब जा रहे हैं तो ये देश जो है वो तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम संभालो। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। फिर से सैनिक हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग कुर्बान हो गए, हम लोग अब इस देश के लिए बलिदान हो चुके हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे बाद इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला कोई बचे ही नहीं, हमारे बाद अपनी बलिदान देने वाला कोई रहे ही नहीं, ऐसा ना हो। तो कुर्बानियों की जो रास्ते हैं, कुर्बानियों के जो राह हैं, वो वीरान यानी सूना नहीं हो। कुर्बानी के लिए हमेशा लोग तैयार रहें, एक जाए तो दूसरा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। इसीलिए इसको वीरान मत होने देना, इस रास्ते को सुनसान मत होने देना, आगे बढ़ते रहना। तुम सजाते रहना नए काफिले। काफिले का मतलब है नया झुंड, नया समूह तैयार करते रहना, नए नए समूह तैयार करना, सजाते रहना इस कुर्बानियों के राह पर आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों का समूह, काफिला तैयार करते रहना और आगे बढ़ते रहना, इसको सूना मत होने देना। और जो फतेह का जश्न है, फतेह मतलब जीत का जो जश्न है, जो हम लोग जीत के लिए उल्लास मनाने वाले हैं, वो उल्लास इस जश्न के बाद है। और ये जश्न कौन सा है? इस जश्न के बाद, यानी कौन से जश्न के बाद? तो ये मृत्यु का जो जश्न है, युद्ध जो हो रहा है उसमें जो हम मरेंगे वो भी एक जश्न है, वो भी एक उल्लास है। मतलब जो मृत्यु का जो मौसम आया है, ये जो रुत बताया गया है, उस मौसम को बीत जाने के बाद जीत का जश्न होगा, उसको हम लोग मनाएंगे। चाहे हम रहें या ना रहे, इस जश्न को हमारा देश मनाएगा, क्योंकि इस कुर्बानी का जो जश्न है उसके बाद ही फतेह का जश्न मिल सकता है। फतेह यानी जीत हमें मिलेगी, तब हमारा देश इस जश्न को मनाएगा, इस त्योहार को मनाएगा, इस उल्लास को मनाएगा, क्योंकि जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और यहाँ पे जो जिंदगी है वो मौत से खुशी खुशी गले मिल रही है, उससे सामना कर रही है अपने देश के लिए। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यह कफन बांधने का मतलब जो होता है, सर पे कफन बांधना मतलब कि मुकाबले के लिए तैयार हो जाना, मृत्यु से बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना मौत से डरे युद्ध के लिए तैयार हो जाना, संघर्ष के लिए तैयार हो जाना। तो वो कह रहा है कि तुम अपने सर पे कफन बांध लो, मौत से डर दूर भगाओ, मौत का डर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अपने सर पे कफन बांध लो अपने, और तुम इस देश को संभालो, क्योंकि ये वतन जो है अब तुम्हारे हवाले है। कफन का मतलब होता है बच्चों, जो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर पर जो वाइट कपड़ा डाला जाता है उसी को कफन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि तुम अपने कफन को अपने सर पे खुद से ही बांध लो और तैयार हो जाओ मरने के लिए।
तुम ये मत सोचो कि तुम्हें जिंदा रहना है और तुम अगर मरे तो तुम्हारे परिवार को या तुमको कौन देखेगा। तुम अपना कफन खुद तैयार करो, अपने मौत की तैयारी तुम खुद कर लो, क्योंकि तुम्हें कुर्बान होना है अपने देश पे। मौत से डरना छोड़ दो। इस कफन बांध लेने का मतलब ही यही है कि मौत से डर छोड़ो, देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर जो है ना, इस पूरे पैराग्राफ में भारत माता को सीता माना गया है। सीता जो है, जिस तरह से सीता पवित्र मानी जाती है, उसी तरह हमारे भारत की धरती को एकदम पवित्र माना गया है। और कहा गया है कि इस भारत की जो भूमि है, उसके दामन को यानी उसके एक अंश को भी कोई दुश्मन छू ना सके। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। तो अपने खून से जमी पर लकीर खींच दो। ये लकीर वो है जो कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा। सीता के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी कि उस रेखा के पार मत जाना, ताकि तुम रावण से सुरक्षित रह सको। तो तुम उसी तरह की एक लकीर खींच दो, लक्ष्मण रेखा खींच दो, जिसके पार कोई रावण आ ना सके। ये तुम्हारी भारत भूमि है और इसके चारों तरफ तुम एक लकीर खींच दो अपने खून से, यानी अपनी कुर्बानियों की एक लकीर बना दो, जिसके पार कोई शत्रु ना आ सके, कोई रावण ना आ सके, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा देश, कोई ऐसे लोग ना आ सके जो तुम्हारे देश का सम्मान, तुम्हारे देश का मान हर सके, हनन कर सके। तोड़ दो वे हाथ, जो हाथ तुम्हारे देश की तरफ उठने लगे। मतलब तुम्हारे देश को तकलीफ पहुंचाने के लिए जो भी हाथ उठता है, बिना कुछ सोचे उसको तोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे देश, तुम्हारी माता, तुम्हारी सीता का अपमान करने के लिए वो हाथ उठ रहा है। तो उस हाथ को तोड़ दो, ताकि कोई भी तुम्हारी सीता का दामन छू ना पाए। दामन मतलब होता है आंचल। तो इस धरती का आंचल, इस धरती का कोई भी अंश, कोई शत्रु देश ना छुपाए, इसलिए उनके हाथ तोड़ दो। यहाँ हाथ तोड़ने से मतलब है उनकी हिम्मत तोड़ दो, उनको मार दो, उनको दूर भगा दो। ठीक है। राम भी तुम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, क्योंकि राम तुम हो, रावण को मारने वाले, रावण का संहार करने वाले, सीता को बचाने वाले राम तुम ही हो। और लक्ष्मण भी तुम ही हो, जो कि ऐसा लकीर खींचता है अपनी सीता माता को बचाने के लिए। तो तुम ही राम भी हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तो तुम्हारे ही पास ये दोनों जिम्मेदारी है कि तुम एक लकीर खींच दो जिसके अंदर कोई शत्रु ना आए। लेकिन अगर कोई शत्रु अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको मारने वाला, उसका अंत करने वाला राम भी तुम ही हो। तुम्हारे ही ऊपर दोनों जिम्मेदारी है, बचाने की भी और शत्रु के संहार करने की भी। तो तुम्हारे हवाले ये वतन है, इस वतन का सम्मान करो, इस वतन को आगे बढ़ाओ, इसकी रक्षा करो, ताकि कोई भी शत्रु इस वतन की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। बच्चों, कविता समझ में आ गई होगी। मैंने अपने तरफ से बहुत विस्तार दे करके एक एक लाइन को बहुत विस्तार दे करके समझाया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर करते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाँ, इस गीत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बना है, जो कि 1962 में हुआ था। और ये जो चीन था उस वक्त तिब्बत की तरफ से आक्रमण उसने किया था भारत पर। उसी युद्ध के ये जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर इस कहानी को तैयार किया गया और 1964 में ये फिल्म चेतन आनंद ने बनाया था। ठीक है। सर, हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति से हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय हमारे देश के गौरव, हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि हम हिमालय को अपने देश का मुकुट मानते हैं, सर्वोच्च स्थान मानते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर कोई हिमालय पर जीत स्थापित कर लेता है तो वो हमारे सम्मान को रौंद देता है। इसलिए हमने अगर हिमालय पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं को पीछे भगा दिया, इसका मतलब हमने हिमालय का जो है सम्मान कम नहीं होने दिया। ठीक है।
इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय ऐसे लिखेंगे कि जिस प्रकार से एक दुल्हन लाल जोड़े में तैयार होती है, सजती है, उसी प्रकार से इस भारत भूमि की धरती को भी दुश्मनों ने लाल कर दिया है सैनिकों के खून से। तो यहाँ पे सैनिक कहते हैं कि हमारे खून से हमारी धरती माता लाल हो चुकी है, तो हमने इस धरती को बिल्कुल दुल्हन के जोड़े की तरह लाल रंग से सजा दिया है। और ये दुल्हन, दूसरी बात ये भी है, पहली बात ये है कि भारत के धरती हमारे खून से लाल हो गई है, दूसरी बात ये है कि भारत वो दुल्हन है जिसके सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि भारत जिस प्रकार से एक दुल्हन अपने पति, अपने परिवार के जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार भारत की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम अपने इस दुल्हन का मान सम्मान बचाए रखेंगे। तो इस गीत में भारत को दुल्हन इसीलिए कहा गया है। दो कारण मैंने बताया, दोनों लिखेंगे। एक पहला कि उसकी भारत की जो भूमि है वो सैनिकों की खून से लाल हो गई है, जैसे दुल्हन के जोड़े लाल हुआ करते हैं। और दूसरा कि भारत की धरती वो दुल्हन है जिसके मान सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए भारत को दुल्हन कहा गया है। ठीक है, दोनों चीजें लिखेंगे आप लोग। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत के बोल, उसके लय, उसका छंद जो होता है, वो मन को छूने वाले भाव, ये खास बातें जो होती है गीत में। उसके साथ ही गीत जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, वो चीज़ें मन को छू लेती है और हमेशा जीवन भर हमें याद रह जाती है। ठीक है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है। इन्होंने हम लोगों को, यानी भारत के लोगों को कहा है कि तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे मित्र हो। तो अभी हम कुर्बान हो रहे हैं, अपने देश की रक्षा हम कर रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद अगली बारी तुम्हारी है, और अगली बार तुम इस देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाना। तुम इस देश की उसी तरह से सम्मान करना, उसी तरह से बचाए रखना जिस तरह से हम कर रहे हैं। और जो हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, जो हमारी धरती तुम्हें सौंप के जा रहे हैं, उस धरती की रक्षा भी तुम ही करना। तो ये बड़ी उम्मीद के साथ अपनापन जताते हुए सैनिकों के द्वारा भारत की जनता को कहा गया है, अपनी अपेक्षाओं को बताने के लिए कि हमें तुमसे अपेक्षा है कि हमारे जाने के बाद भी देश की रक्षा होती रहेगी। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? कवि ने इस कविता में कुर्बान होने वाले सैनिकों के काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपनी देश की रक्षा करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, जिस प्रकार से हम हर मुश्किल में डटकर खड़े हैं, अपनी देश की रक्षा करना चाहते हैं, उसका सम्मान बचाए रखना चाहते हैं, वो काफिला हमारे मृत्यु के बाद खत्म ना हो जाए। वो लोग जो कुर्बान होने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, वो खत्म ना हो जाएं, क्योंकि हम मर चुके हैं। इसलिए हमारे मरते ही एक नया काफिला, एक नया समूह तैयार हो जाए, ऐसा समूह जो हमारे बाद इस देश की रक्षा कर सके। तो कवि ने उस काफिले की बात की है जो हमारे बाद इस देश को आगे बढ़ाएगा, संभाल के रखेगा, रक्षा करेगा। ठीक है। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना इस गीत में हमें मृत्यु से डरे बगैर अपने देश के लिए कुर्बान होने के जज्बे की ओर संकेत करता है। इस गीत में कवि हमें सर पर कफन बांधने की बात कहकर ये बताना चाहते हैं कि तुम अपने सर पे कफन बांध लो, यानी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है इस देश की रक्षा करना और इसके लिए कुछ भी कुर्बान करना तुम्हारा फर्ज है। तो तुम डरना छोड़ दो। जो तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे से पहले जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर जिस देश को बचाए रखा है, उसे आगे संभाले रखना, उस वतन को बचाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, कुर्बान होने के लिए
तैयार हो जाओ, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ, अपने सर पर कफन बांधकर। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या लिखेंगे, लेकिन उसके साथ ही एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस कविता में कवि ने एक सैनिक के भाव को, मनोभावों को लिखा है कि जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, अपने परिवार, अपने घर, अपनी जिंदगी के बारे में वो उस समय सोच भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ उसके देश के प्रति विचार होते हैं। वो सोचता है कि किस प्रकार से हम अपने शत्रुओं को अपने देश से दूर भगा दें, चाहे कितना भी खराब मौसम हो, कितना भी सर्द मौसम हो या गर्म मौसम हो, हमारी मृत्यु आती रहे, फिर भी हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम शत्रुओं को खदेड़ दें। और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो साथी हैं, देश के जो जनता है, वो इस बात के लिए तैयार रहे कि हमारे मरते ही या हमारे कुर्बान होने के बाद भी हमारे देश की रक्षा वो कर सके। तो उन्होंने यहाँ पर एक सैनिक के मनोभाव बताए हैं, कुर्बानी का जज्बा बताया है, साथ ही देशवासियों से उनकी अपेक्षाओं को बताते हुए लिखा है कि हम कुर्बान हो रहे हैं, हम जा रहे हैं और अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, तुम इसकी रक्षा करना, सम्मान करना, और वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ गया होगा। प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ना, भाव स्पष्ट करने के लिए यानी अर्थ बताने के लिए, हालांकि मैंने आपको कविता में एकदम एक्सप्लेन किया है डिटेल में, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। ठीक है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। ये पैराग्राफ को इस तरह से आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कैफी आजमी बता रहे हैं कि सैनिक वो लोग होते हैं जो किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में डट कर खड़े रहते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो इन कविताओं के द्वारा एक सैनिक के भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक सैनिक कह रहा है कि हमारी सांस थम रही थी, यानी हमारी मृत्यु एकदम करीब आ चुकी थी। सर्दी से हमारे नब्ज के लहू, हमारे नसों के जो खून है वो जमते जा रहे थे, फिर भी हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि शत्रुओं को खदेड़ देना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य था। तो हम अपने मौत से डरे नहीं, हम सर्दी के कष्ट से घबराए नहीं, और हम अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे, शत्रुओं को दूर भगाते रहे। तो ऐसा ही आपको भी आगे करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पंक्ति में लिखा हुआ है कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कैफी आजमी अपने गीत में कह रहे हैं, एक सैनिक के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तुम जो हो हमारे बाद इस देश की रक्षा करने वाले हो। तुम यानी कि वो अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि मेरे देशवासियों, तुम ही हो जो इस देश की रक्षा करोगे हमारे जाने के बाद। तो तुम ऐसा करना कि इस देश के चारों तरफ अपने खून से, यानी अपनी कुर्बानियों से, अपने बलिदानों से, अपनी निडरता से, अपने जज्बों से एक ऐसी सुरक्षा दीवार खींच दो, ऐसी लकीर खींच दो जिसके की पार कोई भी शत्रु, कोई भी रावण, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके की विचार घृणित हो, जो कि किसी गलत सोच से हमारे देश में घुसना चाहता हो, उसको रोक सके। ऐसी लकीर खींच दो, ऐसा दीवार खींच दो कि उसको कोई भी रावण पार ना कर पाए, कोई भी दुष्ट हमारे देश के अंदर घुस ना पाए। तो ऐसा तुम्हें करना है। ठीक है, तीसरे पंक्ति में कहा गया है कवि के द्वारा कि छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कैफी आजमी के सैनिक के विचारों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सैनिक हमसे अपेक्षा करते हैं, अपने देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि तुम हमारे जाने के बाद अपने देश की रक्षा इस तरह से करना कि तुम ही राम भी बन जाओ और तुम ही लक्ष्मण भी बन जाओ। राम की तरह अपने शत्रुओं का संहार भी तुम करो और लक्ष्मण की तरह अपनी सीता माता के सुरक्षा में एक दीवार भी तुम खड़ी कर दो। यानी कि तुम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाओ और जो उसके तरफ अपने गलत कदम उठाए, बुरे विचार से आगे बढ़े, उसका संहार भी तुम ही कर दो। कोई तुम्हारी सीता माता का, इस धरती रूपी सीता माता का दामन, आंचल
छू ना पाए, अपने गलत नीयत से नीच विचारों के साथ तुम्हारी धरती पर पैर ना रख पाए। तुम ऐसे बन जाओ और जो तुम्हारी सीता माता को कष्ट पहुंचाने के लिए आए, उसका सम्मान का हनन करने आए, उसका राम बनकर तुम संहार करो और अपनी सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण बनकर एक दीवार बना दो, एक सुरक्षा के लिए एक लकीर खींच दो। तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया भाषा अध्ययन में कि इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं, कुछ शब्दों के, कुछ पदों के। गीत के संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें से कुछ मुहावरे भी हैं और कुछ ऐसे पदों का समूह है जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे कट गए सर, यानी कि हम कुर्बान हो गए, इसका अर्थ हो गया कुर्बान हो जाना। तो इसके लिए एक वाक्य बनाने के लिए भी कहा गया है। तो अब इसको लिख सकते हैं कि भारत की रक्षा के लिए हजारों सैनिकों के सर कट गए। ठीक है। नब्ज जमती गई, नब्ज जमती गई मतलब सर्दी से नसों के जो खून है ऐसा लगता है कि वो जम गया है, खून बह नहीं रहा है, इतनी सर्दी है। तो अब इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि लेह लद्दाख की सर्दियों में नब्ज जम जाती है, लेकिन फिर भी दृढ़ता से वहां खड़े रहते हैं अपने फर्ज को पूरा करने के लिए। जान देने की रुत, यानी मरने का सही मौसम, सही वक्त, सही जरूरत और मृत्यु के सही कारण जो है वो। ठीक है। तो इसके लिए आप वाक्य बनाएंगे कि सैनिकों ने अपने देश की रक्षा को अपनी जान देने की रुत के रूप में मान लिया है और बड़े उल्लास से कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। ठीक है। हाथ उठने लगे, हाथ उठने लगे मतलब अगर कोई आप पर किसी प्रकार का आक्रमण करने लगे उसको कहते हैं। तो हमारे देश के सैनिक हमारे देश की तरफ उठने वाले हर हाथ को काट डालने में सक्षम हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वाक्य भी बना लेंगे। यहाँ पे योग्यता विस्तार में कुछ दिया गया है कि आप लोग अपने परिचर्चा या वाद विवाद या भाषण कुछ इस तरह के विचार करके आप अपने विचारों को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे परियोजना कार्य के रूप में भी कुछ दिया गया है। अगर आपके स्कूल में बताया जाता है कुछ करने के लिए तो ज़रूर कीजिएगा। शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये पाठ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का प्रश्न हो और जैसा कि मैंने पहले कहा कोई और चैप्टर आप जानना चाहते, कोई और विषय आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लगे कि आपके मदद हो रही है, आपके लिए सही है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।